हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। लर्न 24 अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, हम केंद्रीय विद्यालय संगठन के लिए जो ये सीरीज़ चला रहे हैं जिसमें आपको करंट अफेयर्स के टॉपिक कंप्लीट कराए जा रहे हैं। जो भी आपके सिलेबस के टॉपिक है उसी हिसाब से ये लेक्चर बनाए जा रहे हैं, जिसमें बुक्स एंड ऑथर, जनरल नॉलेज, जो बुक्स एंड ऑथर्स का जो टॉपिक है आपका, जैसे यहाँ पर आएंगे, देखो ये आपका केंद्रीय विद्यालय का संगठन का सिलेबस है पूरा का पूरा। इसके अंदर आप यहाँ देखेंगे पहला जो अवार्ड्स वाला सेक्शन है ये हम कंप्लीट कर चुके हैं, पार्ट 1। इसके अलावा जो एवरीडे साइंस है इसका भी पार्ट 1 हमने अपलोड कर दिया ऑलरेडी। तो ये जो हम ये पार्ट सीरीज़ के अंदर चलते रहेंगे, जो भी करंट अफेयर्स का टॉपिक है इनका, देखो करंट अफेयर्स का कोई अंत नहीं होता, कोई आदि नहीं होता, जितना चाहो उतना पढ़ सकते हैं। परंतु एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हुए कि जो पिछले 6 से 7 महीने का करंट अफेयर्स होता है वो काफ़ी होता है, वहाँ से आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उनको ध्यान में रखते हुए ये सारे टॉपिक्स आपके कंप्लीट कराए जाएंगे, जिसमें आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो बुक्स एंड देयर ऑथर्स पे रहेगा। तो इसको हम क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में करने की कोशिश करेंगे, जिससे आपकी तैयारी और ज़्यादा मजबूत हो सके। तो आज ये बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। अब देखिए ये जो आपका करंट अफेयर्स ये जो आज का लेक्चर है बुक्स एंड ऑथर्स पे, ये इस तरीके से रहेगा। इसमें आपके सामने क्वेश्चन रहेंगे, इनके आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखने हैं, ठीक है। और मैं इनका आंसर यहीं बता दूंगा, पूरा एक्सप्लेनेशन बताया जाएगा, जिससे आप इसको याद रख सकें लंबे समय तक। तो आज ही बिना देरी कर स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक वेलकम टू नोवेयर। तो वेलकम टू नोवेयर पुस्तक के लेखक कौन है, ये आपसे पूछा गया है। तो डेविड ओल्गुसोगो, दूसरा पहला ऑप्शन हो जाएगा डेविड ओल्गुसोगो, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा मेलोरी ब्लैकमैन, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा रेवती सुरेश, और चौथा ऑप्शन हो जाएगा एलिजाबेथ लेयर्ड। तो इसका आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखें वीडियो को पॉज करके, और आपको इसके लिए मैं 2-5 सेकंड एक्स्ट्रा देता हूँ, ठीक है। तो देखिए अब मैं इसका आंसर आपको बता रहा हूँ, जिसने भी इसका आंसर नहीं लिखा वीडियो को पॉज करके इसका आंसर दें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, एलिजाबेथ लेयर्ड इसका आंसर हो जाएगा। ये क्या है, बच्चों की प्रसिद्ध लेखिका है, बच्चों के लिए कहानियाँ लिखती हैं, तो इन्होंने ही ये कहानी लिखी है, ठीक है, वेलकम टू नोवेयर। तो नोवेयर क्यों नाम दिया, इस तरीके का नाम इन्होंने क्यों लिखा, तो उससे पहले आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देते हैं। देखो ये क्या है, बच्चों की प्रसिद्ध लेखिका है, ये ध्यान रखना है इनके नाम से। ये इसमें क्या है, एक 12 वर्षीय उमर नाम का एक बच्चा है, जो क्या होता है सीरिया गृह युद्ध में फंस जाता है अपने माता पिता और अपने 4 भाई बहनों के साथ में, और उस पर ही ये पूरी कहानी केंद्रित है, जिसमें जो उस बच्चे के साथ में क्या क्या घटित होता है, किस तरीके की उसकी मनोदशा होती है, किस तरीके से जो ये युद्ध होते हैं ये सोसाइटी को इम्पैक्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें लेखिका ने अपनी इस कहानी में प्रेजेंट करने की कोशिश की है। तो ये काफ़ी अच्छी पुस्तक है, तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। आज ये अब सेकंड देखते हैं क्वेश्चन क्या है आपके लिए। सेकंड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, जल्दी से इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक रॉन्ग टर्न लव एंड द बिट्रेयल इन द टाइम ऑफ नेताजी। तो द रॉन्ग टर्न लव एंड बिट्रेयल इन द टाइम ऑफ नेताजी पुस्तक के लेखक कौन है। आपके सामने यहाँ 4 ऑप्शन है, अलाप रॉय, अदृशी रॉय, सुजाता बोस और नमिता रॉय घोष, ठीक है। तो इसका आंसर भी आप जल्दी से लिखें, मैं आपको 10 से 5 सेकंड देता हूँ। तो देखिए आपने इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखा होगा, अब मैं इसका आंसर आपको बता रहा हूँ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नमिता राय घोष, ठीक है। आ जाओ यहाँ पर देखिए, ये जो नमिता राय घोष हैं इनके साथ में संजय चोपड़ा और नमिता रॉय घोष ने मिलकर इस किताब को लिखा है। ये किताब दिखाती है स्वतंत्रता संग्राम के प्रति जुनून को प्रेजेंट करते हुए इस किताब को लिखा गया है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं आप, है ना। आज ये क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, बताइए जल्दी से इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 बताओ, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द डिवाइन कॉमेडी। तो जो डिवाइन कॉमेडी एक प्रसिद्ध पुस्तक है उसके लेखक कौन है, और ये इटालियन वर्क है ना। तो ये आप बता सकते हैं, गोएथे, मिल्टन, दांते या शेक्सपियर। तो इसके लेखक कौन है, और काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट पुस्तक है, हज़ारों बार एग्जाम में पुस्तक के बारे में पूछा गया है, तो आपको पता होना चाहिए इसके बारे में, ठीक है। डिवाइन कॉमेडी इनमें से किस पुस्तक है। तो इसका आंसर आप 5 से 10 सेकंड में वीडियो को पोस्ट करके कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं इसका आंसर बताता हूँ। देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दांते, ठीक है। तो दांते का पूरा नाम क्या है, बताओ कितने बच्चों को पता है। तो दांते का पूरा नाम है दांते एलिघिएरी, ठीक है, ये पूरा नाम है, नाम बहुत अच्छे से याद रखना है। तो ये क्या है, जो ये किताब लिखी गई है डिवाइन कॉमेडी, ये एक महाकाव्य है, एपिक पोयम है ये, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये एक महाकाव्य है। कब लिखी गई थी, 1308 से लेकर 1321 के बीच में लिखी गई थी, और 1321 में ये दांते की मृत्यु हो जाती है, थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। और ये जो पुस्तक है, जो इटालियन लिटरेचर है उसको एक
स्वरूप देते हुए है, क्योंकि उस समय क्या था, कहानियाँ तो लिखी जाती नहीं थी, इतना कुछ था नहीं, है ना। तो ये शुरुआती किताब है जिससे इटालियन लिटरेचर दुनिया भर में प्रसिद्ध हुआ, जिसने क्या होगा, टक्सन डायलैक्ट, कौन सी लैंग्वेज, टक्सन बोली को प्रसिद्धि दिलाई। ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं क्योंकि इस किताब को इस टक्सन बोली में ही लिखा गया है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, बताइए जल्दी से इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक गांधी इन चंपारण, ठीक है। तो ये जो गांधी इन चंपारण, अब बताओ गांधी जी चंपारण कब गए थे। सबसे पहले तो ये, अगर आपको हिस्ट्री का, अगर आपकी टॉपिक है हिस्ट्री आएगी, तो गांधी जी चंपारण कब गए थे बताओ, ठीक है। तो डीजी तेंदुलकर, आनंद गांधी, एस गणेश, महादेव देसाई। तो इसका आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखें वीडियो को पोस्ट करके कि भाई इसका जो गांधी इन चंपारण की प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है। डीजी तेंदुलकर हैं, आनंद गांधी हैं, एस गणेशन है या महादेव देसाई हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर, डीजी तेंदुलकर, ठीक है। ये डीजी तेंदुलकर याद रख लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये डीजी तेंदुलकर की अभी क्यों प्रेजेंट में आए, क्योंकि जो हमारे केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री हैं एम वेंकैया नायडू, इन्होंने क्या है, हाल ही में नई दिल्ली में राष्ट्रीय महात्मा गांधी संग्रहालय में प्रसिद्ध लेखक दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर द्वारा लिखित गांधी इन चंपारण, इनका ये डीजी तेंदुलकर की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर, ये पूरा सा अच्छे से याद रख लें, ठीक है। फुल फॉर्म में ही आपको नाम पता होना चाहिए। तो दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर की किताब है गांधी इन चंपारण। तो इसका क्या है, विमोचन किया गया है हमारे जो केंद्रीय प्रसारण मंत्री हैं एम वेंकैया नायडू के द्वारा, तो इसीलिए ये अभी न्यूज़ में आ गई है, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। आ जाओ यहाँ पर अब क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें वीडियो को पोस्ट करके कि हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक नरेंद्र मोदी द मेकिंग ऑफ ए लेजेंड। तो संजय माथुर, बिंदेश्वर पाठक, आदित्य सेन या मोहन चौहान। तो इसका आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखें वीडियो को पोस्ट करके। चलो ये क्वेश्चन अब आपके लिए होमवर्क है, ये बहुत ही ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं होना चाहिए। 2014 के बाद से मोदी जी के जीवन में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर बने, ठीक है, नरेंद्र मोदी जी, तो उन पर ये किताब लिखी गई है। तो किसने लिखी है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। अभी तो थोड़ा टाइम पहले लिखी गई थी, तो कब लिखी गई है, ईयर भी बताइए, कौन सी ईयर में ये किताब लिखी गई है और ये किसने लिखी है। यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन है। इसका आंसर वैसे नीचे मेंशन है, पर मैं नीचे अभी नहीं दिखाऊंगा। इसका आंसर आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिल जाएगा या आप कमेंट सेक्शन में लिख देंगे। तो ये होमवर्क का क्वेश्चन हो गया आपका, तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखें। तो फिर स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। आप सब खुश रहें, अपना ध्यान रखें, और अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसका आंसर लिखने की कोशिश किया करें, जिससे आपकी तैयारी और ज़्यादा मजबूत हो सके। तो फिर स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। आप सब लोग खुश रहें, अपना ध्यान रखें। आपकी कोई क्वेरीज है, कोई सजेशन है, तो उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी तो आप सब समझदार हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।